फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर को चैप्टर्स को देख रहे थे और इसे टू बी कंटिन्यू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 तक ऑलरेडी देख लिया और इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। डिवाइड करो, कौन सा संख्या किस नंबर से कटेगा, मतलब 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, इस तरह से कोई इसका रूल को मैं पहले यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसके बाद इससे रिलेटेड मैं आगे सारी क्वेश्चंस को वन बाय वन करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से वीडियोस में इन तक बने रहें और इसका फायदा आप लेते रहें। तो चलिए बगैर समय को गवाते हुए हम लोग इसको बेसिक से समझने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता, कोई नंबर 2 से कब कटेगा। तो फ्रेंड्स, आप जानिए कि कोई भी नंबर 2 से कब कटेगा, जब इवन नंबर होना चाहिए। यानी कोई भी अगर इवन नंबर अगर होगा तो वो 2 से पूरी तरह एग्जैक्टली कट जाएगा, है ना। यानी बोल सकते हैं कोई इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड, जैसे यहाँ पे 1 2 यानी कि ये 12 है जो कि आपका 2 से कट जाएगा। जैसे बोलते हैं 5 है, 6 है, 3 है, 0 है, यानी कि 56 30 जो है ये भी आपका 2 से कट जाएगा। तो कोई भी नंबर फ्रेंड्स आपका अगर इवन अगर रहेगा तो 2 से एग्जैक्टली कट जाएगा। नेक्स्ट आता है 3 से विभाज्यता। तो 3 से विभाज्यता का नियम बताता है फ्रेंड्स कि अंकों का जो योग होगा, अंकों का जो सम होगा वो 3 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, तब वो पूरा संख्या जो है वो आपका 3 से क्या होगा, एग्जैक्टली कटेगा। जैसे अगर हम बोले यहाँ पे लिखा गया 1 है, 2 है और 3 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको अगर हम ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, तो 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा। 6 जो है मेरा 3 से पूरी तरह कट जा रहा है। ये पूरी तरह क्या हो जा रहा है फ्रेंड्स, ये कट जा रहा, मतलब ये हुआ ये नंबर मेरा जो है 3 से एग्जैक्टली कट जाएगा। आप कट करके देख सकते हैं, 3 से काटेंगे तो 4 बार में और 3 से काटेंगे तो 1 बार में। मतलब वैसा नंबर जिनके अंकों का योग 3 से पूरी तरह कटेगा वह संख्या 3 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 4 से विभाज्यता। तो जब संख्या का लास्ट 2 अंक फ्रेंड्स हमको 4 से पूरी तरह कटना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से पूरी तरह कटेगा तो वह संख्या पूरा 4 से एग्जैक्टली कट जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिखा कि लास्ट का 2 अंक जो है 4 से विभाजित होना चाहिए तो वो कट जाएगा। जैसे मैं फ्रेंड्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ पे ये 4 है और फिर यहाँ पे ये 4 है फ्रेंड्स। तो यहाँ लास्ट का जो 2 डिजिट है, लास्ट का जो 2 डिजिट है ये 4 से पूरी तरह एग्जैक्टली कट जा रहा, यानी ये पूरा नंबर हमको 4 से क्या होगा, कट जाएगा। तो आप इसको काट करके देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये कट जा रहा, मतलब पूरा नंबर आपका 4 से कट जाएगा। आप इसको काट करके देख सकते हैं, देखिए 4 से अगर काटेंगे तो 4 से काटेंगे 4 × 12 हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर हम लोग का यहाँ पे 0 उतरेगा, फिर हो जाएगा 4 से भागा देंगे तो 4 9 36 हो जाएगा, 36 ज्यादा हो जाएगा 4 8 32 हो जाएगा फ्रेंड्स। और फिर यहाँ बचा कितना हम लोग का, 2 बचा, तो 4 6 24 हो जाएगा, मतलब हम लोग का 3086 आएगा। और ये मेरा फाइनली है ना हम लोग का, यानी कि ये जो है पूरा नंबर हमको 4 से एग्जैक्टली कट जाएगा। नेक्स्ट आता फ्रेंड्स 5 से विभाज्यता। तो जब अंतिम अंक जो है फ्रेंड, जब लास्ट का जो डिजिट जो है वो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए तो वो 5 से पूरी तरह कट जाएगा। जैसे अगर हम बात कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम बात कर सकते हैं जैसे मान लीजिए ये 50 है तो लास्ट अंक 0 है, ये कट जाएगा 5 से। या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे 105 है तो लास्ट का डिजिट क्या है, 5 है, ये भी आपको 5 से पूरी तरह कट जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स 6 से विभाज्यता। जब संख्या जो है 2 और 3 से विभाजित हो, यानी कोई भी संख्या अगर 2 और 3 से, यानी 6 से विभाज्यता का नियम बताता है कि अगर वो संख्या अगर 2 या 3 से अगर कट रहा तो वो नंबर आपका 6 से एग्जैक्टली कट जाएगा। जैसे फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे ये 4। तो यहाँ पे इसको अगर हम देखेंगे फ्रेंड तो ये तो खैर 2 से तो आपका डिविजिबल है ही, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है। अब 3 से कट रहा है, तो देखिए यहाँ पे 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों का योग जो है 3 से पूरी तरह अंकों का योग 3 से पूरी तरह कट जाना चाहिए। देखिए 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10 हो गया, तो ये नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए 6 हो गया, 6 3 9 9 9 2 11 1 12, यानी ये इवन नंबर है जो आपका 2 से भी कटेगा। और इनके अंकों का योग कितना हो रहा फ्रेंड्स, इसके अंकों का योग हो रहा 12, ये 12 हो रहा है जो आपका 3 से भी पूरी तरह कट जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये नंबर आपका 6 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी आप इसको अगर कट करके देखेंगे तो ये आपका पूरी तरह 6 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता फ्रेंड्स यहाँ पे 7 से विभाज्यता का नियम।
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और टफ बोल सकते हैं, इसको आप समझना है। तो फ्रेंड्स 7 से विभाज्यता का नियम बताता है कि किसी अंक को लगातार 6 बार लिखने से वह नंबर आपका 7 से कट जाएगा, या किसी 2 अंक को लगातार 3 बार लिखने से भी वो संख्या आपका 7 से डिविजल हो जाएगा, या किसी 3 अंक को लगातार 2 बार लिखने पर भी वह संख्या आपका 7 से डिविजल हो जाएगा। कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए 1 1 1 1 1 1, इसको हम 6 बार लिखे। कितना बार लिखे फ्रेंड? 6 बार लिखे। 6 बार लिखे हैं, 3 3 6, यह आपका 7 से पूरी तरह कट जाएगा। आप इसको कट करके देख सकते हैं। या किसी 2 अंक को लगातार 3 बार लिखना, यानी 1 2 1 2 1 2, ये नंबर भी आप अंक करके हमको 3 बार लिखा है। कितने बार लिखा है? तो यहाँ पे 3 बार लिखा है, ये भी आपको 7 से पूरी तरह कट जाएगा। और किसी 3 अंक को लगातार 2 बार लिखेंगे, जैसे 1 2 3 1 2 3, ये नंबर भी जो है यहाँ पे 2 बार लिखे हैं, 2 बार लिखे हैं, ये नंबर भी आपका 7 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारी इन सारी बातों को समझ पा रहे हैं, और इसके बाद हम लोग इसको और भी, इसमें बहुत सारे रूल्स है जिसको देखने के बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे की ओर देखते हैं। आता है फ्रेंड्स 8 से विभाज्यता का नियम, जिसमें ये बताया जाता है कि जब संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। जैसे हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखे 1 2 3 8 6 4। तो फ्रेंड देखिए लास्ट का 3 डिजिट जो है, ये हम लोग का लास्ट का 3 डिजिट 864 है। तो 864 अगर आपको अगर 8 से अगर पूरी तरह कट रहा है, 8 से अगर ये पूरी तरह अगर कट जा रहा है, मतलब ये होगा पूरा संख्या आपका 8 से पूरी तरह क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। आप इसको काट करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम काट करेंगे तो एक बार में ये कट जाएगा, और यहाँ पे 8 64 यानी 0, यानी 108 टाइम्स में कट रहा फ्रेंड्स, मतलब ये पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स 9 से डिविजिबल का नियम। तो इसमें ये बोला गया है कि जब संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, संख्या के अंकों का योग यानी ऐड करने से 9 से पूरी तरह कट जाना चाहिए। जैसे हम बात कर सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इसको अगर ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो 5 4 9 9 3 12 12 12 और 2 14 1 15, तो 15 जो है आपका 9 से नहीं कटेगा। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 6 भी लिख लेते हैं। तो आप देखिए कितना हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 6 5 11 11 11 4 15 15 15 3 18 2 20 और 21, तो 21 जो है फ्रेंड्स, 21 जो है ये भी आपका अगर नहीं कट रहा 9 से, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 21 भी नहीं कट रहा, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ये 6। तो आप कितना हो गया फ्रेंड्स? तो हम बोल सकते हैं 6 6 12 12 5 17 17 17 3 20 24 24 25 26 27, यानी इसको ऐड करने से 27 आ रहा है, जो 9 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर आपका 9 से पूरी तरह कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है 10 से विभाज्यता का नियम। तो 10 से विभाज्यता का नियम बताता है फ्रेंड्स कि लास्ट का जो अंक होना चाहिए वो मेरा 0 होना चाहिए, 0, यानी लास्ट का 0 होगा, मतलब वो 10 से पूरी तरह कटेगा। जैसे हम बोल सकते हैं 1 0 0 ऐसा कुछ है, तो लास्ट का अंक क्या है? 0 है, तो ये आपका 10 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है 11 से विभाज्यता का नियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपका यहीं से मिलेगा। इसमें क्या बोला गया, क्या लिखा गया फ्रेंड्स? 11 से विभाज्यता का नियम ये बोला गया कि जब संख्या के विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल यानी कि उसका गुणज होना चाहिए, तब वो नंबर पूरा आपके 11 से पूरी तरह मल्टीपल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई नंबर है A B C D E F, ये कोई अंक लिखा गया, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल में बताया विषम स्थान अलग होता है, पहला विषम हो गया, दूसरा इवन हो गया, फिर तीसरा ओड हो गया, चौथा इवन हो गया, पांचवा ओड हो गया, छठा क्या हो गया? इवन हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग अगर देखेंगे तो इस तरह से अगर देखा जाए फ्रेंड्स, यानी कि हम लोग इवन प्लेस पहले लेते हैं, यानी कि हो गया इवन प्लेस पे 6 आ रहा, 4 आ रहा, E आ रहा, यानी कि यहाँ पे ये E आ रहा है। इन सभी का जो योग होगा, और इधर से ओड प्लेस अगर लेंगे तो B है प्लस D है और प्लस हम लोग का यहाँ पे F है, तो इन दोनों के जो सम होगा उसका अंतर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तब आपको 11 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई अंक लिया फ्रेंड्स 4 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे ये ओड प्लेस पे ये हम लोग इधर से अगर देखेंगे ये ओड प्लेस इवन, ओड इवन इस तरह चल रहा। तो अगर हम लोग देखेंगे इवन प्लेस में अगर देखेंगे तो 4 है, 3 है और 5 है, 4 3 5 जो कि इवन प्लेस पे है, और ओड प्लेस पे कौन है फ्रेंड? तो हम लोग का 6 दिख रहा, 4 दिख रहा और 2 दिख रहा, 6 4 2 दिख रहा। तो इसका सम कितना हो जाएगा फ्रेंड? इसका सम आपको दिख रहा है
5 3 8 8 4 12 दिख रहा, और इसका हमको सम कितना दिख रहा फ्रेंड, 6 4 10 और 2 12 दिख रहा है। यानी कि 12 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो 0 आ रहा। इसका मतलब ये है कि ये नंबर पूरा आपका 11 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। या फिर अगर मान लिया जाए कि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ अगर डिफरेंस होता, जैसे 22 होता या फिर आपका 33 होता जो कि 11 का मल्टीपल होता, तो भी आपका 11 से पूरी तरह क्या हो जाता, तो ये कट जाता। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग अभी डिविजिबल का रूल देखें। अब चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस की ओर, वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चन को आगे की ओर ले जाते हैं। बस आप इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिए और आप इसका फायदा उठाते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया है कौन सी संख्या 9 से भाज्य होगा, यानी 9 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसा अभी देखे हैं कि 9 से कोई भी नंबर कब कटेगा, जब उन संख्या के अंकों का योग जो है वह 9 से पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहला नंबर कटेगा, यानी इसको अगर ऐड करेंगे 2 और 3 5 5 10 8 18 18 2 20 और 21 हो रहा है, ये 21 हो रहा, जो कि हम लोग को ये 9 से नहीं कटेगा, ये हम लोग का 9 से नहीं कटेगा। इधर आते हैं 2 8 10 7 17 17 5 22 22 23 24, यहाँ पे 24 होगा फ्रेंड्स, ये भी हम लोग का 9 से नहीं कटेगा। इधर अगर देखेंगे तो 6 7 7 3 10 5 15 15 3 18 18 3 21 हो रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे 21 हो रहा है, ये भी हम लोग का 9 से नहीं कटेगा। इधर अगर देखेंगे तो 6 4 10 10 और 8 18, ये हम लोग का 9 से कट रहा फ्रेंड्स, ये हम लोग का 9 से कट रहा, मतलब ये हुआ ये पूरा नंबर हम लोग का 9 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। 12 इसमें लिखा गया कि कोई अंक दिया गया, कोई संख्या दिया गया है, जिस तरह से लिखा गया 7 3 8 6 0 3 8, और ये जो है भाज्य होगा, ये नंबर जो है किससे भाज्य होगा, ये किससे भाज्य होगा पूरी तरह। अब यहाँ पे हम लोग ये ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे ऑप्शन नंबर 1 में लिखा गया 3 से, तो 3 से क्या जानते हैं फ्रेंड्स, 3 से कोई भी नंबर कब कटेगा, जब उनके अंकों का योग 3 से पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, 7 3 10 10 8 18 18 6 24 24 24 और 3 27 27 और 8, यानी 27 और 8 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग का 27 और 8 हो जाएगा, यानी कि 27 28 29 30 31 32 33 34 35, यानी कि 27 और 8 हम लोग हो जाएगा फ्रेंड्स 35, ये हो जाएगा हम लोग का 35। तो 35 जो है 35 हम लोग 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखेंगे तो बी में लिखा गया 4 से, तो 4 से कब कटेगा कोई फिर नंबर फ्रेंड, जब लास्ट का 2 डिजिट हमको 4 से पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये 4 से भी नहीं कटेगा। सी में अगर देखा जाए, सी में लिखा गया 9 से, कोई भी नंबर 9 से कब कटेगा फ्रेंड, जब अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, 7 3 10 10 8 18 18 18 6 24 24 और 3 24 और 3 27 27 और 8 27 और 8 27 और 8 हो जाएगा फ्रेंड्स 35। तो 35 हम लोग का 9 से नहीं कटेगा, मतलब ये भी नहीं होगा। नंबर 4 अगर देखा जाए, 4 में लिखा गया फ्रेंड्स 11, तो 11 से, तो फ्रेंड्स 11 का क्या रूल होता है, तो 11 का रूल होता है कि इवन प्लेस का सम और ओड प्लेस का सम का डिफरेंस 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे नंबर क्या है, 7 3 है 8 है 6 है 0 है और हम लोग 3 है, यहाँ पे 8 है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये ओड प्लेस पे ये है, 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ 5 हुआ 6 हुआ 7 हुआ, यानी ये हम लोग का ये ओड प्लेस है, ये भी ओड प्लेस है, ये भी ओड प्लेस है और ये भी ओड प्लेस है। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे फ्रेंड्स, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे इस नंबर को, यानी कि हम बोल सकते हैं इस नंबर को और इस नंबर को, इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करेंगे, यानी कि 8 7 15 8 7 15 15 15 और 8 23, ये हो गया 23। और इसके बाद हम लोग इसको ऐड करेंगे फ्रेंड्स, ये नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग 6 3 9 9 और 3 12, ये हो जाएगा हम लोग ये 12। तो अगर हम लोग अगर देखेंगे फ्रेंड, तो हम लोग का यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा फ्रेंड, तो हम लोग ये 11 का आ रहा, और 11 आपको 11 से पूरी तरह डिविजिबल है, मतलब ये हमको 11 से पूरी तरह कट रहा, मतलब फ्रेंड्स ये नंबर हमको 11 से पूरी तरह कट जाएगा, और इस तरह से हम बोल सकते हैं 11 से पूरी तरह कट जाएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 14 लिखा गया कि कौन सी संख्या 15 से भाज्य होगा, ये कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या
15 से भाज्य होगा, 15 से भाज्य होगा, 15 से भाज्य होगा, यानी कौन सा नंबर 15 से कटेगा फ्रेंड्स। चलिए ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास लिखा गया 30560, दूसरा ऑप्शन लिखा गया फ्रेंड्स आपके पास 29515, सी नंबर ऑप्शन में लिखा गया 23755 और डी में लिखा गया है आपके पास 17325। तो फ्रेंड्स 15 का कोई रूल तो होता नहीं है, लेकिन हम इसको दो भाग में ब्रेक कर सकते हैं। यानी वैसा नंबर, यानी हम इसको लिख सकते 3 into 5, तो वैसा नंबर जो 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, मतलब वो नंबर मेरा 15 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। और 3 से कटने का रूल क्या है फ्रेंड, तो 3 से कटने का रूल ये होता है कि हम लोग का अंकों का योग जो है 5 से पूरी तरह क्या होना चाहिए, अंकों का योग जो है वो 3 से पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स 3 और 5 8, 8 6 14, 14 आपका 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये नंबर नहीं कटेगा। इसको देखते हैं, यानी कि 9 2 11, 11 1 12, 12 12 और 10 22, तो 22 यहाँ पे हम लोग का कितना हुआ फ्रेंड्स, ये 14 है जो कि नहीं कटेगा आपका। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम बोलेंगे 9 2 11, 11 और 1 12, 12 10 22, तो यहाँ पे 22 आ रहा फ्रेंड, तो 22 भी आपका क्या होगा, नहीं कटेगा 3 से। इसको अगर देखेंगे तो 5 5 और 7 12, 12 10 22, ये भी आपका 3 से नहीं कटेगा फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं 8 8 3 11, 11 और 12 13, 13 और 5 18, ये आपका 3 से कट जाएगा फ्रेंड्स, ये कट जाएगा। और ये 5 से भी आपका कट जाएगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन 50 में लिखा गया 6 times 5 निम्न में से किससे भाग होगा, यानी कि 5 बार 6 बार 5 लिखा गया फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6, 6 times 5 लिखा गया और हमसे बोला गया ये किससे भाज्य होगा। ये जो है किससे भाज्य होगा, किससे भाज्य होगा, किससे भाज्य होगा, ये किससे कटेगा ये हमको बताना है। पहला हमको दिया गया फ्रेंड्स यहाँ पे 7, दूसरा हमको लिखा गया बी में हमको लिखा गया है 17, सी में लिखा गया है हम लोग का 19 और डी में लिखा गया फ्रेंड्स, डी में लिखा गया हम लोग क्या लिखा गया, ये हम लोग का 23 है। तो फ्रेंड्स ये नंबर किससे कटेगा, तो यहाँ पे 7 से कटने का रूल क्या है फ्रेंड्स, कि कोई भी नंबर को अगर लगातार 6 बार अगर लिख देंगे, किसी नंबर को अगर लगातार 6 बार लिख देंगे, वो नंबर 7 से पूरी तरह कट जाएगा। तो मेरा पहला ही आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 1। 16 में लिखा गया फ्रेंड्स कि कौन सी संख्या 9 से भाज्य होगा, ये कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या 9 से भाज्य होगा, 9 से भाज्य होगा, कौन सा नंबर है जो 9 से कटेगा। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहला ऑप्शन हमको लिखा गया 7 5 3 2 4 5 8, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड, दूसरा ऑप्शन लिखा गया 6 8 1 2 3 4 8, तीसरा ऑप्शन लिखा गया है 6 2 3 4 5 8 8, और चौथा ऑप्शन लिखा गया फ्रेंड्स यहाँ पे 4 7 0 1 8 2 8। तो फ्रेंड्स हम लोग 9 से डिविजिबल का रूल क्या बताता है कि अंकों का सम जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए सभी को ऐड करके देखते हैं, यानी कि 7 5 12 12 3 15 15 15 2 17 17 17 4 21 21 21 और 5 26 26 26 और 8 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हम लोग हो जाएगा 26 और 8 34, ये हो जाएगा हम लोग को 34। ये हम लोग का 9 से नहीं कटेगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ चलिए 8 6 14 14 15 15 5 20 20 20 20 4 24 24 24 और 6 30 30 और 2 32, यहाँ पे 32 हो रहा फ्रेंड, तो ये भी हम लोग का 9 से नहीं कटेगा। यहाँ पे 8 8 3 11 11 4 15 5 20 20 20 20 और 8 28 28 और 8 28 और 8 हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हम लोग का 36 होगा, जो 9 से पूरी तरह कट जाएगा, ये हम लोग का 9 से पूरी तरह कट जाएगा, इसलिए ये नंबर मेरा पूरी तरह 9 से कटेगा। क्वेश्चन 17 देखिए 17 में लिखा गया यदि इफ हमको लिखा गया 1 5 7 फिर स्टार लिखा गया, फिर लिखा गया 2 3 4, ये जो है 3 से विभाज्य है, ये 3 से विभाज्य है, यानी 3 से जो फ्रेंड्स ये पूरी तरह से विभाज्य है हो तो
स्टार के स्थान पे, स्टार के स्थान पे, स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1 5 7 यहाँ पे स्टार आपका दिया गया है, 2 है, 3 और 4 है। ये किससे डिविजिबल है फ्रेंड, तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये हम लोग का जो है डिविजिबल है, ये हम लोग डिविजिबल है 3 से। 3 से डिविजिबल का क्या रूल होता है फ्रेंड्स, के अंकों का सम जो है वह 3 से पूरी तरह कट जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 1 और 5 6, 6 और 7 13 हो गया, 13 और 2 हम लोग का 15 हो गया, 15 3 18 हो गया, 18 और 4 22 हो गया। कितना हो गया फ्रेंड्स, ये 22 हो गया। तो 22 में यहाँ पे कौन सा अंक हम रखेंगे, छोटा से अगर हम लोग देखेंगे जो हमको 3 से कट जाना चाहिए, तो इसके अगर जगह पे, इसके जगह पे अगर फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पे 22 अगर यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, जो हमको 3 से पूरी तरह कट जाएगा। 3 से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये पूरी तरह कट जाएगा। मतलब यहाँ पे स्टार की जगह पे हम लोग का ऑप्शन 2 होना चाहिए और यही हम लोग का फाइनली आंसर होगा, यानी आंसर जो हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा ये हम लोग का 2 होगा। ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लिखा गया यदि 18 में लिखा गया यदि 3 4 फिर यहाँ लिखा गया स्टार है, फिर यहाँ 6 है, फिर 8 है और इतना जो है 9 से भाज्य है, 9 से जो है ये भाज्य है, भाज्य है, 9 से भाज्य है। तो हमको बताने हैं कि स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, ये कौन सा अंक आएगा। तो फ्रेंड्स हम इस तरह से देख सकते हैं, 9 से भाज्य है, यानी कि यहाँ पे हम लोग 3 4 यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे 6 है, 8 है, ये किससे डिविजिबल है फ्रेंड्स, ये 9 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है कि स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो फ्रेंड्स 9 से कोई भी संख्या कब कटेगा, जब उसके अंकों का सम जो है वो हमको 9 से पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ऐड करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को हो गया, यानी कि 3 और 4 7 हो गया, 7 6 13 हो गया, 13 और हम लोग का 8 बोल सकते हैं 21 हो गया, ये हो गया 21। अब 21 में स्टार के जगह पे कौन सा अंक रखेंगे फ्रेंड्स, ताकि हमको ये जो है मेरे 9 से क्या होना चाहिए, पूरी तरह डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे 9 से डिविजिबल होना चाहिए कि यहाँ पे हम अगर 6 को अगर रखेंगे, यहाँ पे अगर यदि अगर हम 6 का रख देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 27 हो जाएगा और 27 मेरा पूरी तरह से 9 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा फ्रेंड, तो 6 आएगा और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 लिखा गया कि कौन सी संख्या 11 से भाज्य है, 11 से भाज्य है। हमको ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, कौन सी संख्या 11 से भाज्य है। देखिए पहला ऑप्शन लिखा गया फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन आपके पास दिया गया है 4 4 8 2 3 7 1 8 है। दूसरा ऑप्शन लिखा गया फ्रेंड, तो सबसे पहले चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो फ्रेंड्स 11 से डिविजिबल का क्या रूल है कि ओड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया 8 7 15 15 2 17 17 और 4 21 हो गया। इधर से अगर देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे बोलेंगे 1 1 और 3 4 4 और 8 12 हो गया, यहाँ पे हो गया 12। अब इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे फ्रेंड तो यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का, तो 11 में से है ना, 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पे हम लोग 9 आया, तो 9 जो हम लोग का 11 से पूरी तरह नहीं कटेगा, यानी ये हम लोग का नहीं होगा। चलिए बी नंबर ऑप्शन को चेक कर दे। बी में लिखा गया 8 4 हमको लिखा गया 8 4 2 3 है, इसके बाद हम लोग का लिखा गया 7 1 8 है ना। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे। देखिए 8 है, 8 7 15 है, 15 2 17 हो गया, 17 और 8 25 हो गया, ये 25 हो गया। और फ्रेंड्स इधर से अगर देखा जाए तो 1 और 3 4 हो गया, 4 और 4 8 हो गया। इसमें से अगर हम लोग माइनस करेंगे फ्रेंड्स तो 15 में से 8 या 7 यानी 17, तो ये भी आपका 11 से डिविजिबल नहीं है। चलिए यहाँ पे सी नंबर चेक करते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया 8 4 3 हम लोग फिर लिखेंगे 2 7 1 8 है। तो देखिए ओड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए 8 और 7 15 15 15 15 और 3 18 हो गया, 18 और 6 18 और 8 26 हो गया फ्रेंड्स इधर।
इधर में देखेंगे 1 और 2 3 हो गए, 3 और 4 7 हो गया फ्रेंड्स। माइनस अगर करेंगे तो 16 में से 7 गया, 16 में से 7 गया, हो जाएगा हम लोग का ये 9 हो जाएगा। ये भी आपका 11 से डिविजिबल नहीं है फ्रेंड, तो ये भी आपका नहीं होगा, 11 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। चलिए हम लोग डी नंबर ऑप्शन को देखते हैं। डी नंबर ऑप्शन को देखते हैं। डी में क्या लिखा फ्रेंड्स, तो लिखा गया हम लोग का 4 है, 8 है, 4 है, 8 है, 3 है, 2 है, 7 है, और यहाँ पे हम लोग 1 है और 8 है। तो चलिए यही होना चाहिए फ्रेंड। देखिए यहाँ पे ओड प्लेस का सम यानी 8 7 15 15 15 3 18 18 और 4 22, ये हो गया 22। और इधर से अगर इवन प्लेस का सम देखेंगे फ्रेंड्स, 1 और 2 3 हो गया, 3 और 8 कितना हो गया फ्रेंड्स 11। इसको अगर माइनस करेंगे फ्रेंड्स कितना आएगा 11 आएगा। और ये 11 जो है आपका बोल सकते हैं 11 जो है आपका 11 से क्या है पूरी तरह कट जा रहा, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये डी नंबर हो जाएगा। देखिए 20 में लिखा गया कि कोई संख्या 11 से भाज्य है। ये कोई नंबर है फ्रेंड्स, कोई नंबर है जो हम लोग 11 से लिखा गया, 11 से भाज्य है, 11 से भाज्य है, मतलब ये नंबर जो है 11 से पूरी तरह क्या हो जा रहा है, ये कट जा रहा है। तो हमको बताना है तथा यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर हो सकता है, तो उसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर क्या होगा फ्रेंड, तो हम लोग एज ए डेफिनेशन जानते हैं कोई भी नंबर जो है वो 11 से कब कटेगा, 11 से तभी कटेगा जब उसके ओड प्लेस का सम, ओड प्लेस का सम यानी ओड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम, इवन प्लेस का सम का अंतर जो है 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तब वो क्या होगा, वो नंबर पूरी तरह से 11 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखना पड़ेगा फ्रेंड। देखिए ऑप्शन में आपको लिखा गया सी में क्या लिखा गया, लिखा गया 0 या 11 का गुणज, 0 या 11 का गुणज, यानी कि हम लोग आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड, हम लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप वीडियोस को एंड तक देख पा रहे हैं और इसका फायदा भी आप तक पहुंच रहा है। तो फ्रेंड्स बस आप इसी तरह से ईमानदारी के साथ चैनल के साथ बने रहें और वीडियोस को एंड तक देखते रहें ताकि आपको भी फायदा पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। आपको वॉच करने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड